वेलकम वंस अगेन। और आप थोड़ा सा चेंज ऑब्जर्व कर रहे होंगे, तो जस्ट फॉर द सेक ऑफ गाइडेंस, आप लोग मौजूदा हालात में अगर कहीं बाहर जाएं, छोटी मोटी गैदरिंग में किसी में शामिल हों फ्रेंड्स के साथ, आप किसी मार्केट में कुछ चीज़ परचेज करने जाएं, तो कोशिश करें कि बिल्कुल लिमिटेड हो। इसकी वजह ये कि यू नेवर नो कि जो वायरस स्प्रेड हुआ है वो किन किन सोर्सेज से आप तक पहुंच सकता है, खतरनाक हो सकता है। तो जो एक्सपर्ट्स हैं, मेडिकल एक्सपर्ट्स और कुछ एक्सपर्ट्स हमें जो फेसबुक पे भी नज़र आते हैं, सोशल मीडिया पे, हर एक का ये एक कॉमन सा एक ओपिनियन है कि चूँकि ये वायरस सांस के ज़रिए इंसान के जिस्म में दाखिल होता है, फेफड़ों तक पहुँचता है, और अगर उसको ना रोका जा सके तो वो फेफड़ों में निमोनिया का बायस बनता है। तो हमें कोशिश हमारी ये होगी कि हम किसी तरीके से अगर ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जहाँ पे वो वायरस है भी या उसका खदशा है, तो हम उसे डायरेक्ट किसी तरह से इनहेल ना होने दें। अगर वो आपके बॉडी के साथ टच हो जाता है तो, या आपके कपड़ों के साथ टच हो जाता है, तो उसके जल्दी ख़त्म हो जाने के इम्कान ज़्यादा हैं और वो आपको नुकसान भी नहीं पहुँचा सकेगा। लेकिन अगर आप उसको डायरेक्टली इनहेल करते हैं तो ये खतरनाक साबित हो सकता है। तो इन नेवर नो कि कहाँ पे किस हद तक किन लोगों के ज़रिए वो वायरस स्प्रेड हो चुका है। तो अपनी एहतियात, अपनी ज़िम्मेदारी है, इंडिविजुअल्स की या फैमिलीज़ की ज़िम्मेदारी है। तो ये मास्क वैसे इस वक्त तो कोई ख़तरा नहीं है, लेकिन ये सिर्फ इसलिए कि आपको थोड़ा-सा एक कन्विंसिंग सा मटीरियल मिल जाए और आपकी थोड़ी-सी रहनुमाई हो जाए जहाँ कहीं। अच्छा, ये भी एक है कि हाथों के ज़रिए भी इसके स्प्रेड होने के ज़्यादा चांसेस हैं। तो इस कैन सी, आप ज़रूरत के मुताबिक अपने हाथों को वक्तन-फ़वक्तन धोते रहें साबुन के साथ। अगर सादा साबुन है तो तब भी ठीक है, लेकिन अगर आप ज़्यादा कॉन्शियस हैं तो आप कोई डेटॉल या इस तरह के सेफगार्ड जो बहुत ही सुनाई देते हैं, क्योंकि जरासीम ख़त्म करने के लिए जर्मिसाइड हैं या इंसेक्टिसाइड तो करने जर्मिसाइड हैं, बैक्टीरिया को या वायरस को रोकने का वो दावा करते हैं। और अगर मुमकिन ना हो सके तो आप अपने पास सैनिटाइज़र रखें। हमने अपने यूनिवर्सिटी कैंपस में फैकल्टी के लिए और स्टाफ के लिए भी यहाँ पे डिस्पेंसर्स लगाए हैं जिनमें वो सैनिटाइज़र्स हैं। तो जहाँ कहीं आप महसूस करें कि जी आपने किसी बाहर किसी चीज़ को टच किया है, किसी गाड़ी को, बाइक को, या किसी से गलती से हैंड शेक कर लिया है, तो आप पहली फुर्सत में फौरी तौर पे हाथ धोने की कोशिश करें। और अगर हाथ धोना पॉसिबल नहीं है, आपके पास सैनिटाइज़र अवेलेबल हैं, तो सैनिटाइज़र जो हैं वो अगर कंज्यूम भी हो जाते हैं उनके ज़रिए थोड़ा बहुत, तो वो जहरीला नहीं है। लेकिन कोशिश करें कि ये सैनिटाइज़र आपके पास रेडिली अवेलेबल हों, आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ी-सी अमाउंट अपने हाथों पे पोर करके आप अपने रब कर सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही जिस तरह आप पानी के नीचे इसको धो रहे होते हैं। तो बड़ी हद तक वो जो वायरस का खतरा है वो उसको आप मिनिमाइज़ कर सकते हैं। तो ये तो वो साइंटिफिक चीज़ें हैं, डॉक्टर्स की सजेस्टेड चीज़ें हैं। लेकिन इनसे ज़्यादा आप अपनी प्रिकॉशन कर सकते हैं। ज़्यादा आप घर से बाहर ना निकलें, आप घर बैठ के अपनी पढ़ाई करें या आप मोबाइल पे गेम्स खेलें। वो भी इसीलिए बनी हैं कि आप उनके लिए टाइम गुजार सकते हैं। आप मज़हबी रुझान रखते हैं तो आप कुरान पाक की तिलावत करें, नमाज़ पढ़ें, नफली नमाज़ पढ़ें, अपने लिए दुआ करें और पूरी की पूरी कौम मुल्क के लिए दुआ करें। तो अभी किसी ने मुझे बताया था कि जी हमसे कहीं शॉर्टेज है ये मास्क की। तो ये अगर मिल भी रहे हैं तो कुछ एक्सपेंसिव हैं। तो अगर आपको ये एक्सपेंसिव वाला ना मिल सके तो आपको लेस एक्सपेंसिव भी की जगह पे जो कपड़े के बने हुए हैं लाइक दिस वन, आप इनको भी यूज़ कर सकते हैं। प्रॉपर तरीके से आप कवर करें अपने नाक का एरिया और अपने मुंह का एरिया, राइट।
اس میں اگر آپ کی کوئی کوشچنس ہوں یا سجیشنس ہوں تو اس ویڈیو کے نیچے جب یہ اپلوڈ ہوگی تو آپ اپنے کمنٹس اور اپنے کوشچنس یا سجیشنس بھی ریز کر سکتے ہیں. تو اب آج جو ابھی اس ویڈیو میں ہم نے ڈسکشن کرنی ہے اس کی طرف آتے ہیں. اب ہم نے تھوڑا سا ایک ڈسکشن کرنی ہے آکلو ایسڈ کا یہ تیسرا حصہ جس میں ہم نے ڈسکشن کرنی ہے اباؤٹ دا ٹائپس آف گیز. اب یہ گیز جو ہے GAZE اس کا عربی میں یہ جو ہے عربی میں اردو میں اگر آپ اس کا ترجمہ کریں تو اس کا مطلب ہو سکتا ہے نگاہ جمانا، نظریں جمانا. تو اب یہ کسی چیز پہ نظریں جمائی جا سکتی ہیں. آپ اپنے کمپیوٹر پہ نظریں جماتے ہیں، آپ اپنے لیپ ٹاپ پہ، آپ اپنے موبائل فون پہ، یا آپ اپنی ٹیلی ویژن دیکھ رہے ہیں تو اس پہ آپ کی نگاہیں جمی ہوتی ہیں. سم ٹائمز آپ لوگوں سے انٹریکٹ کرتے وقت ان کے اوپر بھی نظریں جماتے ہیں. آپ اپنے فیملی ممبر سے باتیں کرتے ہیں، ان پہ آپ نظریں جماتے ہیں. اور آپ گھر سے باہر نکلتے ہیں سڑک پہ، مارکیٹ میں، یا پلے گراؤنڈ میں، یا کسی اور گیدرنگ میں، اور یا پھر آپ اپنے آفس میں یا اپنے پروفیشنل ورک اسپیس میں جاتے ہیں تو لوگوں سے بات کرتے ہوئے اور لوگوں کی طرف توجہ دیتے ہوئے آپ ان سے نگاہیں جماتے ہیں. تو کسی ایک لمٹ تک تو یہ پرمیسیبل ہو سکتا ہے، لیکن کسی ایک لمٹ کے بعد یہ برائی کے معنوں میں چلا جائے گا. آپ کی نیت یا آپ کی انٹینشن پہ بھی شک کیا جا سکے گا. چاہے آپ کی نیت اچھی بھی ہو تب بھی جو شکوک و شبہات ہیں، اور خاص طور پہ جو آپ کے کمپیٹیٹرز ہوتے ہیں یا آپ کے جو کولیگز ہوتے ہیں وہ اس چیز کو بہت برا سمجھتے ہیں، اس چیز کو بہت آبزرو کرتے ہیں. یہ ہمارے یہاں ایک بہت بڑی بیماری ہے کہ ہم دوسروں کو آبزرو کرتے ہیں لیکن اپنے اوپر ہم توجہ نہیں دیتے کہ ہم اپنے آپ کے اندر جو بیماریاں یا بڑی برائیاں جن کو آئیڈینٹیفائی کریں اور انہیں ریموو کریں. تو بڑی جلدی سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو گیز ہے اس کی ٹائپس کیا ہیں. بزنس گیز ہیں. نام سے اندازہ ہو رہا ہے کہ جی جو بزنس آپ کرتے ہیں، کام جو کرتے ہیں، بزنس کا لازمی مطلب نہیں ہے کہ کوئی کاروبار، کام دھندا. اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے کہیں پہ جاب کرتے ہیں، آفس جاتے ہیں تو وہ ایک بزنس ہے تو وہاں پہ آپ ایز اے بزنس اس کو اٹینڈ کر لیں. دوسرے نمبر پہ سوشل گیز. اب اس کے سوشل گیز کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ آفس میں ہی ہیں، آپ کہیں پہ بھی سوسائٹی کے ممبرس کے ساتھ، چند ایک لوگوں کے ساتھ یا بہت سارے لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں. خاص طور پہ ہم بات کریں گے ون ٹو ون انٹریکشن اگر کہیں پہ ہو، ایک شخص اور دوسرا شخص جو کمیونیکیشن کر رہے ہوں، اورل کمیونیکیشن یا کوئی اور کام کر رہے ہیں تو اس دوران ان پہ جو نگاہیں پڑتی ہیں. اور تیسری چیز ہے انٹیمیٹ گیز. اب یہ انٹیمیٹ گیز جو ہے یہ بڑی حد تک کنٹروورشل ہے. پہلے ہم بات کرتے ہیں بزنس گیز. بزنس گیز کا مطلب ہے کہ آپ جس طرح کہ آپ کے سامنے یہ پکچر بھی آ رہی ہوگی، سلائڈ بھی آپ کو پہلے سے پرووائڈ کر دی گئی ہیں. تو یہ بزنس گیز زیادہ تر انسان کے چہرے پہ فوکس ہوتی ہے کنٹینیوسلی، اور چہرے کا بھی وہ حصہ جو آنکھوں کے ارد گرد ہے. مثلاً انسان کا جو فور ہیڈ ہے، ماتھا، انسان کی آنکھیں بھی اس میں شامل ہیں. سب سے زیادہ جب آپ بات کرتے ہیں تو آنکھوں سے آنکھیں ملا کے بات کرنی ہوتی ہے تو زیادہ تر جو کانٹیکٹ ہوتا ہے گیز کا وہ آنکھیں ہی ہوتی ہیں. لیکن اس کے علاوہ کچھ چھوٹا نچلا جو حصہ ہے آنکھوں کے نیچے، ناک، مکمل طور پہ بھی یا جزوی طور پہ بھی. اب یہ بھی میں ساتھ ساتھ آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر آپ آنکھوں کے علاوہ کسی چیز کو زیادہ دیکھ رہے ہیں، گیز کر رہے ہیں، اس پہ آپ کی نگاہ جمی رہتی ہے تو وہ جو آپ جس شخص کے ساتھ کمیونیکیٹ کر رہے ہوتے ہیں، جس کے اوپر آپ نے نگاہ جمائی ہے، وہ تھوڑا سا کانشیس سے ہو جاتے ہیں. وہ تھوڑے سے کیا کہنا چاہیے، کنفیوز ہو جاتے ہیں. اور کوشش کرنی چاہیے کہ یہ آنکھوں اور فور ہیڈ اور ناک کے اوپر والے، آپ نے آبزرو کیا ہوگا کہ کئی لوگ انسان کا جو جسم ہے وہ اللہ نے بنایا ہے جیسا بھی بنایا ہے. اب کئی لوگوں کے ناک جو ہیں وہ کچھ تھوڑے سے زیادہ لمبے ہوتے ہوں گے، تھوڑے سے چپٹے ہوتے ہوں گے. کسی کے لائک چائنیز جو یا اوریجنٹل پیپل ہوتے ہیں ان کی ناک بڑی حد تک چپٹی ہوتی ہے، اور ان کی آنکھ کا جو حصہ ہے وہ کافی دھسا ہوا سا ہوتا ہے جس میں آپ آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں لوگوں کو، چائنیز، جاپنیز یا کورین وغیرہ کو. تو وہ آپ کے علاقے یا آپ کے معاشرے میں ان کامن ہے. اگر آپ ان کو آبزرو کرنا شروع کر دیتے ہیں تو دے مائٹ گیٹ
कंफ्यूज्ड ऑन दैट। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि बस ये जो रीजन है इस पे आप फोकस करें। आमतौर पे ये किस वक्त होता है, जिस वक्त आप कोई मीटिंग में हों, तो इस दौरान कोई और किसी किस्म का इंटरेक्शन नहीं हो रहा होता, ज़्यादातर आपकी कोई गुफ्तगू हो रही होती है और इस दौरान आप एक दूसरे को व्यू कर रहे होते हैं, ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। तो ये जो गेज है, ये ऑब्जर्विंग जो है, ये बड़ी लिमिटेड से एक एरिया में होनी चाहिए। आम तौर पे ये उस वक्त होता है जब आप पर्सनल लेवल पे किसी के साथ आप आइडियाज शेयर कर रहे होते हैं और आपका उस शख्स के साथ पहली या दूसरी दफा इंटरेक्शन हो रहा है, यानी आप एक दूसरे के पहले स्ट्रेंजर्स थे, अब आपकी वहाँ पे मुलाकात है। तो आप यूँ समझ लें कि फॉर द फर्स्ट टाइम और द सेकंड टाइम जो आपकी ये कम्युनिकेशन होती है उसमें ये बिजनेस बेस्ड, लाइक अगर आप पहली दफ़ा किसी कस्टमर के इंटरव्यू के लिए जाते हैं फॉर द रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग, या आप किसी से कोई मालूमात गैदर करना चाहते हैं रिगार्डिंग द रिक्वायरमेंट, जब भी आपका फॉर द फर्स्ट टाइम और द सेकंड टाइम, यानी शुरू शुरू में आप जब किसी से मुलाकात करते हैं तो ये बिजनेस बेस जो है ये फॉलो करना बहुत ज़रूरी बन जाता है। क्योंकि आप किसी के साथ इतने ज़्यादा अभी फ्रेंडली या फ्री, जिस तरह हमारे ज़बान में कहा जाता है कि किसी के साथ फ्री हो गया है, अभी वो चीज़ नहीं आ रही थी, तो इस वजह से ये बिजनेस बेस ये इब्तदाई। लेकिन वंस लोग एक दूसरे से बहुत ज़्यादा एक्वेंटेड हो जाएं तो फिर उसके बाद दूसरी एक स्टेज आ जाती है जिसको आप सोशल गेज कहते हैं। ये सोशल गेज डिस्टेंस में थोड़ी सी ज़्यादा भी हो जाती है, यानी आपके कम्युनिकेटिंग लोगों का डिस्टेंस थोड़ा सा ज़्यादा भी हो जाता है। अब आपको आज़ादी मिल जाती है कि आप बिजनेस गेज वाले रीजन से थोड़ा सा बाहर निकल आते हैं, आप इवन के लोगों के नाक को भी देख रहे होते हैं। और चूंकि आप बड़ी हद तक एक दूसरे से कनेक्टेड हो गए हैं, तो अब आप कोई कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसी फीलिंग आपको नहीं आती कि कोई आपको मज़ाहिया पहलू नज़र आए, जैसे किसी के चेहरे में कोई नुक्स है या कोई टेढ़ा मेरा नाक है या मोटा चपटा नाक है। अब वो दौर गुजर चुका होता है, आप वेल एक्वेंटेड होना से हो चुके होते हैं। तो आप अपनी गेज़ को जो है वो नाक से नीचे वाले एरिया आप चिन भी ले जा सकते हैं। और फिर ये है कि जो आपके सामने मुकाबिल है वो, उसको भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा, वो भी इसी तरह से आपको गेज़ कर रहा होगा। तो ये ज़्यादातर प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में, जहाँ पे लोग एक दूसरे से बड़ी हद तक वाकिफ हैं, एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा कॉर्डियल हैं, फ्री हैं, तो ये यूज़फुल भी हो जाता है उस वक्त जब आपकी जो मीटिंग है वो बिजनेस से ज़्यादा आपकी रूटीन में चली जाती है। रोज़ाना रोज़ के जो काम आपके होते हैं ऑफिस में, वो रूटीन कहलाते हैं। तो उस वक्त ये सोशल गेज ज़्यादा एक चीज़ बन जाती है, ज़्यादा और क्या कहना चाहिए रूटीन में चली जाती है। अब तीसरी जो है, जल्दी से हम उस पर भी बात कर लेते हैं लेकिन ज़्यादा तफसीली बात नहीं होगी, इंटीमेट गेज। इंटीमेट का मतलब है बहुत ज़्यादा प्राइवेट, बहुत ज़्यादा क्लोज। टू पीपल आर इंटीमेट, दैट मीन्स दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। तो जिस तरह हमने देखा था बिजनेस गेज जो है वो बड़ी हद तक स्ट्रेंजर्स के साथ या कस्टमर्स के साथ जिनके साथ आप ज़्यादा फ्रेंडली नहीं है या होना नहीं चाहते। और सोशल गेज हमने देखा था कि बहुत ज़्यादा फ्रेंडलियर माहौल जब हो जाता है लोगों का, तो उस वक्त, तो ये इंटीमेट उससे भी ज़्यादा कहीं आगे है। इसमें आपका जो एक रीजन है जिसको कि आप गेज करते हैं, वो आंखों, नाक और चिन तक महदूद नहीं रहता, वो इससे बियॉन्ड भी जा सकता है। फिलहाल तो उसकी बाउंड्री हम इतनी शो कर सकते हैं कि वो इंसान के चेस्ट तक भी चला जाता है। अब ये जोन जो है बहुत मैटर करता है, खास तौर पे जब इक्वली जेंडर डिस्ट्रीब्यूशन हो किसी वर्किंग स्पेस में, यानी एक जैसी तादाद में मर्द और औरत हों, या एटलीस्ट कम तादाद में भी औरतें हों और उनके साथ कोई इंटरेक्ट कर रहा है, बातचीत कर रहा है, तो उस वक्त ये बहुत ज़्यादा सोचने की बात होती है कि आप बिजनेस गेज में रहें या सोशल गेज में रहें। ट्राई नॉट टू गो इनटू द इंटीमेट गेज, चाहे आप को उसकी पजीराई मिल रही हो या ना मिल रही हो। प्रोफेशनल्स को कोशिश करनी चाहिए कि वो अपनी गेज को कम अज़ कम प्रोफेशनल आवर्स के हिसाब से एक लिमिट तक रखें। ट्राई नॉट टू गो इनटू इंटीमेट। अब इसमें पर्सन की आईज से लेके उसके चेस्ट या लोअर हिंड तक, अब ये आम तौर पे कोई महज़्ज़ब आदमी इस तरह नहीं करेंगे
کہ وہ اس سے بیونڈ اپنی گیز کو کہیں پہ فوکس رکھیں. اتفاقیہ کوئی نظر پڑتی ہے تو وہ تو قابل معافی ہے, وہ تو مذہباً بھی معافی کے قابل ہے. لیکن اگر آپ کنٹینیوسلی اس کو جاری رکھتے ہیں فار سرٹن نمبر آف سیکنڈز اور اپ ٹو منٹس اور فار ایور, تو وہ بہت ہی زیادہ مایوب بات بن جاتی ہے. ناٹ ان دی نارمز آف پروفیشنل, ایتھیکلی اٹس ناٹ گڈ. So hope you have understood a lot. And once again I apologize کہ جو اس ویڈیو کے ساتھ آڈیو کی کوئی نوائز کریٹ ہوتی ہے in certain cases, certain places یا certain time. تو ہوپ فلی نیکسٹ ٹائم جب ہم کوئی ریکارڈنگ کریں گے تو اس میں یہ چیز نہیں ہوگی. فور دا ٹائم بینگ آپ کے لیے آپ کے سامنے یہ سلائڈ بھی ہیں, تو آپ زیادہ فوکس کر سکتے ہیں ان میں جو کچھ لکھا ہوا ہے. اور جو میری آواز ہے اس کو تھوڑا سا آپ اپنے طور پہ ایک ذہن میں اپنے کانوں میں ذرا فلٹر کریں, نوائز کو نکال کے جو یوزفل اس میں وائس ہے اس کو آپ ایکسیپٹ کریں. تو اب اس جو پارٹ تھا آکلوسس کا ریگارڈنگ دی ٹائپس آف گیز, اس کو ہم کنکلوڈ کرتے ہیں. اگلی جو ہماری ڈسکشن ہوگی اٹ ول بی اباؤٹ دی ڈفرنٹ فیزز اور ڈفرنٹ اسٹیٹس آف آکلوسس. انسان کی جو آکلوسکس ہے یعنی جو کمیونیکیشن ہے اس لینگویج کی, اس میں مختلف فیزز یا مختلف ادوار آتے ہیں, ان کے متعلق ہم بات کریں گے ان نیکسٹ ویڈیو. فور دا ٹائم بینگ اٹس بائے بائے ونس اگین, خدا حافظ to you all and take care of each other as well.